हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, इधर कुछ दिन से जो कर्ली लीव्स होती हैं, मतलब जो लीव्स होती हैं वो घुमावदार हो जाती हैं, उसकी काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अलग अलग प्लांट्स में आ रही है। कुछ लोग को नींबू के संग यानी लेमन के संग प्रॉब्लम है, कुछ लोग को हरी मिर्च ग्रीन चिलीज के संग प्रॉब्लम है और कुछ को हिबिस्कस के संग। ऐसे अलग अलग कई तरीके के प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आती है। तो प्लांट्स में ये प्रॉब्लम क्यों आती है, उसके कई रीजन हैं, तो हम आपको बताएंगे एक एक रीजन। उसका सोल्यूशन नहीं बताते चलेंगे। आपको जो सुटेबल लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो और प्लांट को चेक भी करना। दोस्तों, प्लांट में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी पत्तियों से, लीव्स के मार्फत से ही वो दिखाता है। उसके जो लक्षण होते हैं ना, उसके सिम्टम्स होते हैं, वो सारे लीव से ही दिखते हैं। तो आपके लीव्स कर्ली हो रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, देखिए जो लीव कर्ल अधिकतर रेनी सीजन में शुरू हो जाती है। रेनी सीजन में क्यों होती है आप जानते हो, बारिश बहुत ज्यादा होती है। हम लोग के प्लांट में कई बार जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है मिट्टी में। ओवर वाटरिंग के चक्कर में रूट्स को जो होता है प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती है, और वो जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे प्लांट तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जिसके कारण जो होता है लीफ कर्ल होने लगती हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि ये चेक करो कि ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है। ओवर वाटरिंग हो रही तो पानी को कंट्रोल कर लीजिएगा, कैसे भी हो प्लांट में की मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं जाना चाहिए। इसको आपको खुद चेक करना है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा मिट्टी सूखने लगेगी, रूट्स जो है अपना प्रॉपर काम दोबारा ढंग से करने लग जाएंगी, फिर आपका प्लांट खुद भी ठीक हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो हो गई ओवर वाटरिंग। सेकेंड प्रॉब्लम ये हो गई न्यूट्रिएंट की कमी। देखिए क्या होता है, हम लोग प्लांट में अक्सर जाने अनजाने में एक ही तरीके के खाद फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते रहते हैं, जबकि हमारे प्लांट को सभी तरीके के न्यूट्रिएंट चाहिए। तो जब प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसकी पत्तियां जो कर्ल होने लगती हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि कभी भी एक तरीके का फर्टिलाइजर मत डालो। लिक्विड फर्टिलाइजर भी है तो एक ही तरीके का मत डालो, उसको मिक्स करके डालते रहो। मतलब 2 या 3 तरीके की खाद मिला सकते हो। नीम की खली मिक्स कर दिया, सरसों की खली मिक्स कर दिया, तो इससे कि प्लांट में कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। लिक्विड फर्टिलाइजर भी अगर 10 दिन में डाल रहे हैं तो हर 10 दिन में एक ही तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो एक ही तरीके न्यूट्रिएंट पहुंच रहे हैं ना प्लांट पर। तो आप उसको भी लिक्विड फर्टिलाइजर को भी बदल बदल करके डालिए। तो ऐसे चेंज कर करके करो। मेरे चैनल में काफी सारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स के भी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हो, तो आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा। तीसरी बात बता रहे हैं, थर्ड कारण जो बता रहे हैं आपको, वो है पेस्ट का। कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। अक्सर हमारे प्लांट में जो होते हैं कीड़े लग जाते हैं, जैसे मिलीबग्स है, एफिड्स है, स्पाइडर माइट्स है, ये सब लग जाते हैं। तो इसके चक्कर में भी प्लांट की जो पत्तियां होती है वो घुमावदार होती हैं। देखिए जब कीड़े लगते हैं तो प्लांट पे से आपको ऊपर से तो नहीं पता लग रहा है कीड़े लग रहे हैं। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं, यहाँ मिर्चे की जो मेरी लीफ है ये भी थोड़ी सी कर्ल हो गई है। ये देखिए, ये भी थोड़ी सी कर्ल है। इसको शेप में प्रॉपर ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये भी ऐसे कर्ल है। तो इसका क्या कारण है मैं जानती हूँ। तो जो पेस्ट लगा होता है ये कभी कभी ऊपर आपको नहीं दिखाई देगा। आप पत्तियों को नीचे पलट कर देखोगे ना, ऐसे इस साइड में, तो आपको ढेर सारे कीड़े लगे दिखाई देंगे नीचे की साइड। तो आप अक्सर प्लांट के नीचे की साइड चेक करो कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। कीड़ा लगा है तो फ्रेंड्स उसको जो है तुरंत उसका सोल्यूशन करिएगा। सोल्यूशन में देखिए आसान तरीका ये कि उतना पोर्शन काट करके फेंक दीजिए प्लांट का। नहीं तो भाई कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीजों को यूज करिए तो इससे भाग जाएगा। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अगर आपके प्लांट में बहुत ज्यादा कोई भी कीड़े मकोड़े लगे हैं तो दोस्तों फिर नीम ऑयल बहुत जल्दी असर नहीं करता है, क्योंकि अक्सर होता है कि हफ्ते में एक बार डाल करके भूल जाते हैं, तब तक जो कीड़े होते हैं फिर से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। तो जो नीम ऑयल वगैरह है ये आपको बचत करता है। मतलब जैसे अभी मेरे प्लांट्स हैं, इसमें जो है हम अगर नीम ऑयल वगैरह अभी कंटिन्यूसली स्प्रे करते रहेंगे तो कोई कीड़े आएंगे नहीं इसमें। लेकिन अगर इसमें कीड़े भर जाते हैं और फिर मैं इसमें नीम ऑयल यूज करती हूँ तो फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी भर गए हैं। तो आपको अपने प्लांट में जो है बराबर से नीम ऑयल वगैरह करना है। और कीड़े बहुत भर गए हैं आपके में, बहुत पेस्ट हो गए हैं, तो भाई आप देखिए कोई दूसरा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करके। तो ये तो आपका ये हो गया कीड़े का। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्लांट में वायरस की। कर्ली लीफ वायरस के कारण भी हो जाता है, एक वायरस होता है। तो उस कारण से तो फ्रेंड्स आपको प्लांट ही निकालना पड़ेगा। आप खुद चेक करना,
वायरस है कि नहीं है, उसमें प्लांट की धीरे धीरे पूरे प्लांट की ही पत्तियां है। तो आप देखना कि वायरस है क्या है, तो वो पूरे प्लांट की पत्तियां घुंघराली सी कर्ली सी हो जाएंगी। तो उस केस में कोई सोल्यूशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप प्लांट फेंक दीजिए। कभी भी कंपोस्टिंग में मत मिलाइएगा, क्योंकि वो वायरस जो है आपकी कंपोस्टिंग में आ जाएगा, और वो कंपोस्टिंग आप बाद में कहीं पर भी यूज करोगे तो वो सब वायरस सभी प्लांट्स में आपके चला जाएगा। तो जो भी प्लांट आपका इन्फेक्टेड है तो उसको सीधे लेकर के आप डस्टबिन में फेंको, सबसे बेस्ट है, या फिर कहीं जाकर के बहुत दूर जाकर के मिट्टी में दबा दीजिए, वो धीरे धीरे वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाता है मिट्टी में। तो ये बात हो गई वायरस की, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बहुत तेज सनलाइट जब मिल जाती है तभी प्लांट्स की पत्तियां जो है अपना शेप थोड़ा नॉर्मल से बदल देती हैं, मतलब या तो लटक जाएंगी या थोड़ा सा डिसफिगर्ड टाइप की कुछ हो जाती हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में नहीं होती हैं। तो आप खुद चेक करो ये सारी प्रॉब्लम की क्या हो सकती है। जनरली जो कॉमन लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है ये कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि अभी मेरे भी प्लांट में कुछ में है, लेकिन मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये नॉर्मली केवल पानी के चक्कर में इसमें हो रहा है, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कुछ दिन वो करना होगा, वेट करना होगा। तो वो सब चीजें नॉर्मल है, आप बहुत ज्यादा पैनिक मत हो। अगर आप देख रहे हो कि वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पूरे प्लांट में हो रही है, तो फ्रेंड्स केवल एक सोल्यूशन है, प्लांट निकाल करके फेंक दीजिए। अगर आप देखते हो कि नहीं ऊपर की लीव्स में है, और कुछ दिन वेट कर लो, कुछ दिन वेट करने में बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है प्लांट आपका कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाए। लास्ट ईयर रेनी सीजन है, मेरी शिमला मिर्च के संग यही हुआ था। मैंने जो रेड और येलो वाली शिमला मिर्च लगाई थी, उसमें जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही थी, फ्रूटिंग क्या फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही थी, तो उसकी लीव्स जो थी वो कर्ल हो गई थी। हमें बड़ा टेंशन हो गया था, लेकिन अब मेरे इतनी मुश्किल से मैंने प्लांट वो अपने बनाए थे, लगाए थे, तो मुझे उसको फेंकते भी नहीं बन रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। हम कहा वेट एंड वॉच करेंगे, जैसे अपना रूटीन में हम करते थे वही करते रहे। मैं फर्टिलाइजर ऑलवेज बदल बदल करके डालती रहती हूँ, तो वो भी मैं डालती रही ऐसे ही उसको, और वो कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो गया। तो ये बात है कि ठीक हो जाता है, और फिर आप खुद मैनेजमेंट करो। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।